डालमिया नगर के प्रबुद्ध वर्गों के तत्वावधान में दिवंगत समाज सेवी शफीकुर रहमान उर्फ मुन्ना सरदार की शोक सभा व श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुन्ना सरदार निधन होते ही वे विचारों के धनी व्यक्ति थे व समाज के लिए हमेशा अग्रसर रहे। वे महान स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल कय्यूम अंसारी के विचारों को लेकर हमेशा संघर्षशील रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानने वाले शफीकुर रहमान उर्फ मुन्ना सरदार जाति धर्म के भेदभाव से ऊपर उठकर हमेशा काम किए। इनके शोक व श्रद्धांजलि कार्यक्रम में प्रबुद्ध वर्ग के लोगों में, जिसमें सम सोसाइटी ऑफ इंडिया के संस्थापक गिरधारी पासवान, मदन चंद्रवंशी, जमाल अनवर, परवीन सिन्हा, उमेश कुमार, संजय राम, अलीमुद्दीन अंसारी, मीरा भाई, टुन्नू खान आदि लोग मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। मैं शमशेद खां, बिहार दर्शन विशेष संवाददाता। अभी हम मौजूद हैं शफीकुर रहमान उर्फ मुन्ना सरदार। एक समाजसेवी व्यक्तित्व थे और वे अब्दुल कय्यूम अंसारी के पचदर, पासमानदा के पचदर और गरीबों, दलितों, पिछड़ों और शोषितों के विरुद्ध उन्होंने अपनी पूरी लड़ाई लड़ी। और उनके निधन के बाद हम लोग उनकी शोक सभा और श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हैं और सभी साथियों ने 2 मिनट के मौन के पश्चात उनकी आत्मा की शांति के लिए अभी हम उनके शागिर्द मदन चंद्रवंशी, जो यहाँ के जाने माने समाजसेवी हैं, उनके बीच हम मौजूद हैं। तो आइए हम उनसे मिलवाते हैं आपको मदन चंद्रवंशी जी से कि मुन्ना सरदार उर्फ शफीकुर रहमान के व्यक्तित्व के बारे में उनका क्या कहना है। देखिए, हम लोग तो उनको शुरू से ही मुन्ना सरदार के नाम से जानते हैं, जबकि उनका सही नाम शफीकुर रहमान, हम लोग उनको उमेश्वर इरावती भी बोलते थे। मुन्ना जी का सामाजिक योगदान बहुत ही सराहनीय कहा जाएगा, क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी आजीवन कुंवारा रह करके इस समाज के दलित, पिछड़े, मजलूमों की हक की लड़ाई लड़ते रहे और आज दुर्भाग्य से हम लोगों के बीच नहीं रहे। लेकिन ये एक ऐसे शख्स थे जिनके जानने और मानने वालों की तादाद बहुत लंबी थी। मुन्ना जी अक्सर जो है अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब के जीवन पर चर्चा किया करते थे और मेरा अपना शाम में करीब 4 बजे तो हुए देखा तो हुए मुन्ना जी कहने लगा तो कुछ आवाज़ नहीं मिला, तो मर गए। फिर बाद में वो हमारे पास फ़ोन किए, ऐसा ऐसा बात हो गया है, आप जल्दी से आ जाइए। अच्छा हूँ उनके बीमार रहने के पीरियड में पिछले, जैसा कि वो 10 साल से बीमार थे और सोराइसिस की बीमारी से पीड़ित थे। मैं जब मुन्ना सरदार से मिला तो मुन्ना सरदार ने कहा कि पिछले 10 वर्षों से एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसका नाम है जमाल अनवर, और वो बरसात हो, जाड़ा हो, धूप हो, चाहे जो स्थिति हो, लेकिन मेरे पास उनका खाना जरूर आता था। कभी लेट आता था और कभी देर से आता था। उस व्यक्तित्व का नाम है समाजसेवी जमाल अनवर साहब। आइए जानते हैं उनके बारे में ये क्या बताते हैं। वो आदमी बोल्ड थे, समाज के लिए काम किए हुए जो अपने चलते अपना राजनीति नहीं किए, अपने घर से भी दूर रहे समाज की सेवा करने के लिए। उनका भाई वगैरह कोई साथ नहीं दिया, बेचारे हमसे मदद मांगे, जो भी हमसे सपरा उनका हमने सेवा किया और ये आज दुनिया में नहीं रहे, इसका अफसोस है। बहुत बोल्ड आदमी चले गए, गरीबों का मसीहा थे बेचारे। वो हर आदमी को मदद करते थे, जात पात से उनको कोई मतलब नहीं था, वो हर आदमी को मदद करते थे। जो भी उनके पास दरवाज़ा पाता था मदद के लिए, वो तैयार रहते थे, चाहे वो रात हो चाहे दिन हो। वो बीमारी की हालत में तैयार रहते थे लाठी लेकर। अब हम आपको मिलवाते हैं बीमार रहने के पीरियड, जैसा कि मैं बताया कि सोराइसिस की बीमारी से, और बीमार रहने के पीरियड दवा दारू से लेकर हाल चाल तक पूछने के लिए, और अंतिम समय में मतलब कब्रिस्तान तक कंधा देकर
पहुंचाने वाले व्यक्तियों में से इसमें से बहुत सारे लोग खड़े हैं, लेकिन एक व्यक्तित्व हैं जिनका नाम है परवीन सिन्हा जी। आइए उनकी जुबानी और मुन्ना सरदार की कुछ कहानी सुनिए। मैं प्रवीण कुमार सिन्हा, आज बहुत पुराना 20-25 साल से उनसे मेरे परिचय है। एक बात मिलने के बाद मुझे ध्यान आया कि एक तो पैर से लाचार आदमी, लेकिन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वो कुछ नहीं जानते थे, जीरो ग्राउंड पर होकर बात करते थे। इसीलिए मुझे पड़ता था। मैं भी उसी तरह से हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ हिंदू मुस्लिम क्या है। जो सत्य बोले सत्य करे वो मेरा जात है। कोई प्रकार के इस टिप्स भी बहुत अच्छा उनसे मैं लेने का प्रयास करता था उनको, क्योंकि जानकारी था, रामायण महाभारत गीता पुराण सब अच्छा जानते थे। हम आकर के 1 घंटा अपने सीखने के फेरा में आते थे, उनसे टिप्स लेते थे, जानकारी लेते थे, और जो भी बाजार का मार्केट का जो उनको ज़रूरत होता था, कभी न कभी दिन भर में एक बार फ़ोन हिला देते थे, प्रवीण जी ये चीज़ लेके आइएगा, प्रवीण जी वो चीज़ लेके आइएगा। आज मैं 15-20 साल से उनको मैं सेवा में हूँ इसी वजह से, क्योंकि जीरो ग्राउंड का आदमी ने, निस्वार्थ आदमी थे। धन्यवाद। मुन्ना सरदार के बारे में हम चाहते हैं कि उनकी इस पर आत्मा की शांति के लिए एक बार मदन जी। मुन्ना सरदार अमर रहें, मुन्ना सरदार अमर रहें, मुन्ना सरदार अमर रहें। यह जोश है मुन्ना सरदार के चाहने वालों का, और ये लोग हर वर्ष जो है मुन्ना सरदार की शोक सभा और श्रद्धांजलि सभा मनाने का काम करेंगे।